आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 65 पद संख्या 17 से 21। मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें करें याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मंगे प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहाँ न तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुँचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी का अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। ये ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें उनका साक्षात दर्शन हो। हम उन्हें विभिन्न अप्रत्यक्ष रूपों में जान सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा क्रियाशील है। आज के सुसमाचार में यीशु एक अधिकारी के बेटे को दूर से ही अपने शब्दों के द्वारा चंगा करते हैं। फलतः उस परिवार के सभी सदस्य यीशु पर विश्वास करते हैं। इस परिवार के किसी भी सदस्य ने शारीरिक रूप में नहीं देखा, पर चमत्कार के साक्षी बनकर उनमें विश्वास किया। सब समय हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उनसे कुछ पाए या वे हमारे लिए कार्य करें। जब अपनी आँखों और हृदयों को खोलेंगे तो हम उन्हें अवश्य ही अपने चारों ओर कार्यरत पाएंगे और हम विभिन्न अनुभवों से विभूषित हो पाएंगे। आमीन।